charge to mass ratio of cathode rays यानी चार्ज टू मैस रेशो ऑफ कैथोड रेज। ये जे थॉमसन का जो है एक्सपेरिमेंट था। क्या एक्सपेरिमेंट था? जे थॉमसन ने ये किया कि कैथोड रेज जो हैं ये इस तरह का बना लें, ये कैथोड नोड, आगे ये कैथोड रेज निकल रही हैं, आगे स्लिट रख दें। इन कैथोड रेज को जो कैथोड से निकलती हैं स्लिट में से पास किया और स्क्रीन पे इस पॉइंट पे आके ये हिट करती हैं, दिस इज़ पी। ये पॉइंट जो है ये ग्लो करता है। इसके बाद उसने ये किया कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेज जो हैं जब पास होती हैं, तो आपको बताया था मैंने कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इस पॉइंट पर हिट करते हैं, दिस इज P1। ये है विदाउट एनी फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज जो है ये किस तरफ मूव करती हैं? पॉजिटिव पोल की तरफ। अब इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी पास किया गया। मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे समझें कि ये अगर मैग्नेटिक है, मैग्नेट है सॉरी, ऐसे इसमें से पास किया नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रेज जो हैं इस पॉइंट पे हिट करती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गए। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग अप्लाई की और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली अप्लाई किया और उनकी एडजस्टमेंट की, तो एक फील्ड जो है वो दूसरे फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर देती और बीम जो है वो उसी पॉइंट पे आकर जो है कैथोड रेज की हिट कर रही जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। यानी ये विदाउट एनी फील्ड है और साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियसली अप्लाई की, उनकी एडजस्टमेंट की, तो ये उसी पाथ पे वापस आ गई जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। इसके बाद उसने कैलकुलेशन की, जो फार्मूले उसने यूज़ किए वो हमारा स्कोप नहीं है, तो चार्ज टू मैस रेशो यानी E/m रेशो ये आ गई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये था जी जे थॉमसन। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन वो फाइंड किया गया, उसको ऑयल ड्रॉप मेथड या ये RA मिलिकॉन और जो उसके को वर्कर थे उनका एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये आप इस तरह से इसका ये चैम्बर है, इसमें दो मेटल प्लेट हैं, एक यहाँ पे है, ये ब्लैक जो है ये आप समझ लें कि मेटल प्लेट है, और इसी तरह एक ये नीचे भी है, ये मेटल प्लेट है। जो ऊपर वाली मेटल प्लेट है इसके सेंटर में एक छोटा सा होल है, इसको और इस प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने जो है ज्वाइन किया। ये कौन सी है प्लेट? जो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑयल जो है इसको कहते हैं जी आइटोमाइज़र, ठीक है। अब जब ऑयल आइटोमाइज़र से प्रेशर के साथ इस चैम्बर में आता है तो उसके फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस चैम्बर में गिरते हैं और जो इस होल के सामने आएगा वो नीचे गिरेगा। और इसको देखने के लिए यहाँ पे उसने यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप है। एक बुक में मैंने देखा टेलीस्कोप लिखा हुआ है, तो टेलीस्कोप नहीं है, माइक्रोस्कोप होती है जो नज़दीक की चीज़ों को, जो टेलीस्कोप होती है तो बहुत दूर की चीज़ उनको देखने के लिए। किसी बुक में मैंने देखा उन्होंने टेलीस्कोप लिखा, तो माइक्रोस्कोप यहाँ पे है ताकि ये ऑब्ज़र्व कर सके कि इसके अंदर क्या है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं थी तो यहाँ से ड्रॉपलेट जो है वो नीचे गिरता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है इसने नोट की, वेलोसिटी ये किसके प्रोपोर्शनल है? उसके वेट के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद यहाँ से एक्स रेज थ्रो की गई। एक्स रेज क्यों यूज़ की? एक्स रेज जो है जब इसके अंदर, क्योंकि एयर है, एयर के साथ जब एक्स रेज हिट करेंगी
तो एयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ड्रॉपलेट पे आ जाएंगे, ड्रॉपलेट पे चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एयर तो नज़र नहीं आती, ड्रॉपलेट नज़र आता है। तो ड्रॉपलेट पे जो चार्ज आया है वो एयर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस पे आ गए हैं, ड्रॉपलेट पे आ गए हैं। एक भी आ सकता है, दो भी ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो जब चार्ज आ जाता है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे जो है सेम चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगी, वो ऊपर मूव करेंगे। यानी चार्ज पार्टिकल की वजह से वो जो जो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज होगा, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, फिर नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि नीचे क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ऊपर की तरफ उसकी जो मूवमेंट है यानी वेलोसिटी जो है, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ई, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई माइनस एम जी। अब इसमें ये रेशो यानी आप दिस इज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, इसको डिवाइड कर लें तो ये एम जी ओवर ई माइनस ई कैपिटल स्मॉल ई एम जी। अब ये V1 V2 जो है ये वेलोसिटी है, ये जो E कैपिटल है दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, और ये जो है वेट है ड्रॉपलेट का। तो इससे कैलकुलेशन से जो आंसर आया वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आर मल्टीपल ऑफ इट। यानी एक नहीं बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, तो मिनिमम जो चार्ज था वो ये था। तो ये जो चार्ज था उसने कहा कि ये जो चार्ज ड्रॉपलेट पे है इट इज़ ड्यू टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। अब देखें, आपको अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो पता चल चुका है कि ये है, और चार्ज टू मास रेशियो जो है वो ये है, तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल आएगा, देखें E ओवर M, चार्ज टू मास रेशियो है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ओवर M इज इक्वल टू 1.75 10 रेज पावर 11 कूलम पर केजी। तो M इस तरफ आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ओवर 1.75 10 की पावर 11, दिस इज इक्वल टू M। तो ये जो चार्ज आता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम आता है। दिस इज़ दी मैस जो आता है ये है। तो ये है दी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो चार्ज टू मास रेशो जे थॉमसन ने फाइंड की, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये R.A. मिलीकान जो है ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट से, एक नहीं बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, तो ये फाइंड किया कि ड्रॉप पर जो चार्ज आता है वो मिनिमम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। तो दिस चार्ज जो है इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे और चार्ज टू मास रेशो से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे फाइंड कर लिया। तो ये हमारा चैप्टर जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, इसमें कौन से जो है टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? इसमें आपको मैंने शुरू में बताया था कि 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये की पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी आपने इस चैप्टर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवरीज जो हैं 3 पार्टिकल की, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये देखा। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर जो है यानी मॉडल, एटॉमिक मॉडल, इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी 3 मॉडल जो हैं वो भी आपको इस चैप्टर में बताए गए, एटॉमिक मॉडल्स। एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबशेल, इसके जो रूल हैं वो आपने पढ़े, जैसे हॉर्न्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल, ये आपने पढ़ा। और कुछ डेरिवेशन जो हैं, डेरिवेशन हमने की, क्या चीज़ हमने डिराइव की, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर,
इनकी जो डेरिवेशन है बोर एटॉमिक मॉडल से वो हमने की। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में जो पेपर में आ सकता है वो ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन इसमें रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और इनके जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वेरियस सब शेल में, इसके जो रूल हैं, यानी हमने इसमें रूल पढ़े हैं कि ये किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन वेरियस सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं ये पढ़ें। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मॉडल जो है ये तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा, और ये जो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं कहता, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस सब शेल में, उसके जो रूल हैं, और डेरिवेशन जो है ये ज़रूर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। रदरफोर्ड मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल ये तो आपको 9-10 से ही पढ़ाया, याद किया गया, आपने याद किया हुआ है, वो तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी 9th-10th की बुक में है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं, तो इन पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। थैंक यू।